नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं कमल कांत जी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं और आज ये आपको बताएंगे कि जोड़ों के दर्द को अपने घर पर देसी दवाइयों से कैसे ठीक करें और वो दवाई कैसे तैयार करें। आप मेरे सामने जो जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं, इन्हीं जड़ी बूटियों से आप ऐसी दवा तैयार कर सकते हैं जिससे जोड़ों के दर्द में आपको आराम मिलेगा। ये कमल कांत जी का कहना है। ये पूरी विधि कैसे है, कैसे तैयार करते हैं, ये आप इस वीडियो में देखेंगे। और आपको बता दें, कमल कांत जी वैसे जॉब करते हैं होंडा में। राजीव दीक्षित जी के सपने को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि गुरुकुलीय पद्धति को बढ़ावा मिले। जोड़ों के दर्द के वैसे एलोपैथी में आप बहुत से इलाज करवाते होंगे, लेकिन दूसरी चिकित्सा पद्धति हमारी आयुर्वेदिक है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिलता है और वही पद्धति आज आपको बताएंगे। आपको बता दें कि निःशुल्क है, ये कमर्शियल वीडियो नहीं है, क्योंकि कमल कांत जी की भी कोशिश है कि ये पद्धति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारी पुरातन पद्धति है जिसे हम भूल चुके हैं, उसे रिवाइव करने की इनकी मुहिम है। उसी मुहिम को हम टेक्निकल फार्मिंग के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जोड़ों के दर्द की दवाई बनाने का तरीका। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज भारत में जोड़ों के दर्द के जो रोगी हैं उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो जो सबसे पहले हम बात करेंगे इस विषय में कि जोड़ों के दर्द का कारण क्या है। जोड़ों के दर्द के जो मूल कारण हैं आज, उसमें जो सबसे पहला कारण है कि जितने पोषक तत्वों की हमें आवश्यकता है उतने पोषक तत्व मिल नहीं पा रहे। और उसका मूल कारण है कि धरती माँ के अंदर हम यूरिया, डीएपी और केमिकल के रूप में जहर डाल रहे हैं और हाइब्रिड सीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। कुछ पोषक तत्व जो निकलते हैं, तो जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे दूध को जब हम गर्म करते हैं तो एल्यूमिनियम के बर्तनों में गर्म किया जाता है। ध्यान रहे, एल्यूमिनियम का प्रयोग अंग्रेजों ने हमारे क्रांतिकारियों को जल्दी खत्म करने के लिए प्रारंभ किया था और आज हम शौकवश एल्यूमिनियम को अपने घर पे लेके आ रहे हैं। तो एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर जब दूध को गर्म किया जाता है तो लगभग 84% पोषक तत्व उसके समाप्त हो जाते हैं। शरीर को कैल्शियम नहीं मिलता। दूसरा जो कारण है, अगर शरीर में कैल्शियम मिलता भी है तो फिर हमारा जो लीवर है उसे पचा नहीं पाता। तो वो मुख्य कारण जो दो है, इसकी वजह से जोड़ों का दर्द भारत में फैल रहा है। अब अगर हम बात करें चिकित्सा की, तो चिकित्सा में जोड़ों के दर्द की जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, लगभग 10,000 रोगियों का अनुभव हमारे पास है और भारत ही नहीं, विश्व के 18 देशों में हम उपचार पद्धति यहाँ भाई राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से भेजते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से। तो बहुत ही सरल पद्धति है। तो मैं शुरू करता हूँ कि जोड़ों के दर्द में क्या क्या औषधियाँ आपको लेनी है। आप सभी ध्यान से सुन लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। जोड़ों के दर्द की सबसे महत्वपूर्ण जो औषधि है वो है हार सिंगार। ये इस प्रकार के सूखे पत्ते आपको मिल जाएंगे। अगर घर पे पौधा लगा लें तो एक हार सिंगार अनेकों बीमारियों में काम आएगा। दूसरी जो प्रमुख औषधि है वो है सतावर। मतलब जो दवाई बनाने के लिए यूज होंगी वो बता रहे हैं आप, वो औषधियां हैं। ये दूसरी औषधि है सतावर, आप अच्छे से देख लीजिएगा। तीसरी जो औषधि है इसके अंदर अश्वगंधा, अश्व यानी कि घोड़े के समान जिसमें शक्ति हो, अश्वगंधा। चौथी जो औषधि है इसके अंदर जो प्रयोग होती है वो निर्गुंडी। पांचवी औषधि जो इसमें प्रयोग होती है, जो सड़क के किनारों पे अमूमन खड़ा होता है, अरंड मूल। वात की सबसे अच्छी औषधि है अरंड मूल। और जो छठी औषधि है इंद्रायण मूल। इस प्रकार की जड़ें हैं इनकी। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी औषधियों को पंसारी से ले आएं। बस एक बात का ध्यान रखें, 6 महीने से अधिक पुरानी औषधियां ना हो और इनको लगभग 100 ग्राम मात्रा में सभी को ले लें और इनका अच्छे से कूट के पाउडर बना लें। 5 ग्राम औषधि आपको लेनी है और लगभग आधा लीटर पानी लेना है। रात को औषधि को आप भिगो दो और सुबह इस औषधि को मिट्टी की हांडी में धीमे धीमे से आंच पे पकाएं। जब आधी रह जाए तो घूंट घूंट करके पी लें। पीने के बाद पुनः उस बर्तन को साफ करें और फिर से उसमें आधा लीटर पानी लेके और 5 ग्राम औषधि फिर से उसमें भिगो दें और शाम के टाइम फिर उसे गर्म करें और धीमे धीमे आंच में पका के लें। ये 6 चीजें ले ली जी, औषधियां, जिसमें है हार श्रृंगार है, अश्वगंधा है, आपका सतावर है, आपका अरंड मूल है, इंद्रायण मूल और निर्गुंडी। इनको 100 ग्राम ले लें पंसारी से और सबको मिलाकर कूट लें। कूटने के बाद छानना पड़ेगा इसको? नहीं, छानने की आवश्यकता नहीं है, बस कूट ले अच्छी तरह से। कूट के पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने का कारण है कि पानी औषधियों से गुण ले लेगा। सभी को जो 100 ग्राम मिलाया आपने, 600 ग्राम जो औषधि है उसको पूरे को पानी में भिगो। बिल्कुल। कितने पानी में भिगोएं? आधा लीटर पानी में 5 ग्राम औषधि। अच्छा, आधा इसमें से ये बना करके डब्बे में भर के रख लें। इसको डब्बे में बंद करके रख लें, कांच के उसमें बंद करके में रख लें। 5 ग्राम लगभग 1 चम्मच लें। आधा लीटर पानी लें,
और उस पानी में डाल दे रात को भिगो और दें। सुबह उसको धीमी धीमी आंच पे पका ले मिट्टी की हांडी में और उसे पी ले। अच्छा, उस पानी जब आधा रह जाए तो उसे पी ले गुनगुना करके। सुबह भी ऐसे ही करना है, शाम को भी ऐसे करना है। सुबह वाला शाम को भिगो दें जो सुबह पीना है, और शाम को जो भिगोया वो सुबह पी ले। और ये खाली पेट लेना है या कैसे? ये खाली पेट सबसे अच्छा परिणाम है। खाली पेट नहीं ले सकते तो खाने के 1.5 घंटे बाद आप इसे ले लें। तो ये हो गया। आगे आप कुछ बता रहे थे? आगे मैं ये बता रहा हूँ कि जिन रोगियों को पथरी नहीं है, ये विशेष बात आप ध्यान रखें, जिन रोगियों को पथरी नहीं है उसे चूना लेना है। पान की दुकान पे चूना आता है और उसके बहुत सारे प्रयोग हैं। उसको केवल गेहूं के दाने के बराबर या तो पानी के अंदर अच्छे से भिगोना है। अगर पानी के अंदर नहीं भिगो सकते हैं, पानी में कंफर्टेबल नहीं है, तो मूंग की दाल में आप अच्छे से मिला लें और उसे सेवन करें। लेकिन जिनको पथरी है उन्हें यह सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है इसके अंदर, सहजन एक औषधीय पौधा है जिसे मोरिंगा भी कहते हैं, ड्रम स्टिक भी कहते हैं। उसका पाउडर अगर साथ के 1-1 चम्मच और लें तो ना केवल जोड़ों का दर्द बल्कि शरीर के और अन्य रोग जो हैं, मोटापा है, बीपी की समस्या, उनमें भी वो बहुत अच्छा काम करेगा। इसके साथ साथ अगर रोगी को बहुत ज़्यादा दर्द है तो अरंड के तेल की मालिश कर सकता है, या आधा चम्मच तिल का तेल गौ माता के दूध के अंदर डाल के रात्रि में पिए, और सुबह सुबह अगर संभव हो तो 50 ml देसी गौ माता का गोमूत्र रोगी पिए। इस विधि के माध्यम से जिन रोगियों को 18 वर्षों से जोड़ों के दर्द थे, वो रोगियों की सूचना भी हमारे पास है और आसानी से उन्होंने इस बीमारी को ठीक किया है। इन्हीं से पूछ लेते हैं कि जोड़ों में कितना फर्क पड़ा है। अभी तक आपने इलाज किया है तो कितना प्रभाव लोगों को पड़ा है? देखिए, 500 से ज़्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं इस पत्ती से, और इस प्रकार के भी रोगी ठीक हुए हैं। रोहतक से एक रोगी थे, उनको 18 वर्षों से जोड़ों का दर्द था, ठीक से उठ भी नहीं पाते थे। तो इस प्रकार के रोगी भी ठीक हुए हैं, और जो साधारण रोगी हैं वो तो 2 से 3 महीने में ही इस पद्धति के माध्यम से आसानी से ठीक हो सकते हैं। जिनको समस्याएं जटिल हैं, काफ़ी वर्षों से ये समस्याएं, उनको हो सकता है 5 महीने से लेकर 8-9 महीने तक ये प्रक्रिया करनी पड़े। लेकिन इन औषधियों का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आपके शरीर को ताकत देंगी, कैल्शियम की पूर्ति करेंगी और जोड़ों का जो दर्द है उसे बिल्कुल ठीक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कमलकांत जी ने बताया कि आप जोड़ों के दर्द की दवाई घर पे बना सकते हैं। इनका एक्सपीरियंस ये है कि इस दवाई का सेवन करने से आराम मिलता है और बहुत से लोग ठीक हो रहे हैं। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसे आसानी से तैयार करके ले सकते हैं। कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ों का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है। फ़ायदा कम या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप साथ में जीवनचर्या कैसी है आपकी। हमारी कोशिश है कि अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले। आगे भी हम आपको कमलकांत जी के और वीडियो दिखाएंगे जिनमें कैंसर के पेशेंट इन्होंने ठीक करने का दावा किया है, और साथ ही शुगर और हार्ट की बीमारियों को अभी इलाज कर रहे हैं। उसकी दवाई आप घर पर कैसे तैयार करें, इसकी जानकारी अगले वीडियो में देंगे। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। हमारी कोशिश है अच्छी चीज़ों को बढ़ावा मिले ताकि आपको लाभ हो और किसानों का भी फायदा बढ़े, क्योंकि ये जड़ी बूटियां आखिरकार आती किसानों से ही हैं। तो जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।